नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपसे रिलेशंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। जो घर होता है ना, वो माँ से होता है। माँ के जाने के बाद घर घर नहीं रहता, वो मकान मकान हो जाता है। और माँ बाप के दोनों के जाने के बाद सब रिश्ते बदल जाते हैं। भाई भाई दुश्मन हो जाते हैं, इंच इंच के लिए लड़ते हैं। अच्छा, बहनों से दुश्मनी खास उतनी नहीं होती। भाभी और ननद में थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन भाइयों से बहन की उतनी दुश्मनी नहीं होती, क्योंकि हमेशा से ना समाज में नारी को छोड़ना ही सिखाया है। वो कभी अपने हक के लिए नहीं लड़ी, कभी उसने अपना हिस्सा नहीं मांगा। तो इसलिए जब वो हिस्सा नहीं मांगती तो भाई से उसका झगड़ा नहीं होता, और वो ऐसा करके हमेशा पराई रहती है। ससुराल वाले बोलते हैं कि दूसरे घर से आई है, और घर वाले बोलते हैं कि दूसरे घर जाना है, लेकिन उसका कौन सा घर है ये उसको भी नहीं पता। हमेशा पूरे जीवन वो एक अजनबी की तरह रहती है। कभी झगड़ा हुआ तो पीहर वालों के यहाँ, और पीहर वालों ने कुछ कह दिया तो ससुराल में। उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे फिर भाइयों का झगड़ा, जब भाई आपस में झगड़ते हैं तो उनको थोड़ा अजीब लगता होगा, बचपन याद आता होगा। लेकिन इसमें नया क्या है? आपके चाचा ताऊ भी तो वैसे झगड़ते हैं, आपने देखा है ना, तभी आप भी कर रहे हो। अच्छा, घर में जब एक बच्चा होता है ना, अच्छा लगता है। फिर दूसरा बच्चा होता है तो और खुशी हो जाती है, अरे इसका भाई आ गया, इसकी बहन आ गई। लेकिन कितना विचित्र है ना, बड़े होने के बाद, सामाजिक होने के बाद, शादियां होने के बाद उनका भी जीवन ऐसे ही चलेगा। और तब हमें, जब हम माँ बाप होंगे तो हमें बुरा लगेगा कि हमारे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन हमें बुरा तो उस दिन भी लगना चाहिए था ना, जब भाई से हमने झगड़ा किया, जब हम भाई से रूठ गए, जब हमने भाई को नहीं मनाया, जब हमने अपनी बहन का दर्द नहीं समझा, तब भी हमें बुरा लगना चाहिए। असल में जीवन बहुत छोटा है, लेकिन हम लोगों ने ना इसमें महत्वाकांक्षाएं ढूंढ ढूंढ के इसको बड़ा विचित्र और बड़ा अजीब सा कर दिया है। कई बार हम एक सॉरी नहीं बोलना चाहते। कई बार लगता है कि मेरी गलती नहीं है, मैं क्यों बोलूं सॉरी। लेकिन रिश्तों को बचाने के लिए बहुत छोटा शब्द है सॉरी। और जिस भाई से आप एक एक इंच के लिए लड़ रहे हो सकता है जब आपके बेटे की शादी हो जाए और आपकी बहू आए, आपको घर से निकाल दिया जाए, फिर आपको भी वृद्धाश्रम में रहना पड़े, फिर वही भाई चलकर आपको बोले कि आ जाओ भाई, मेरे घर आ जाओ। तो दोस्तों, झुकना पड़ता है रिश्ते में, और झुकना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं। और सेक्रीफाइस, दूसरों का हक, क्योंकि छोटा जीवन है, हम तो चले जाएंगे। लेकिन ये जो संस्कार है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलते आए हैं और ऐसे ही चलते रहेंगे। अब आप पे निर्भर करता है कि आप अपने परिवार में, अपने बच्चों में कौन सा बीज देकर जाना चाहते हैं, झगड़े वाला या झुकने वाला। धन्यवाद, ख्याल रखें।